हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले, 20 फरवरी आप सभी लोगों को पता ही है। और जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आज के दिन की बात कर ले, 20 फरवरी की बात कर ले, बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को देखने को मिलने वाली है, जो पहले से ही प्री डिटरमाइन है कि हाँ, अलग अलग डेटा सामने आने वाला है। और उसमें से ही एक बहुत ही इंतज़ार जिस डेटा का हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, वो हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपको अमेरिका के बाजार के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कौन से डेटा की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों? तो अमेरिका का जीडीपी का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मार्केट को देखो, ऊपर नीचे होने के लिए भाई कोई तो कारण चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो फिक्स इवेंट होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आउटकम निकल कर आता है, कभी अच्छा आता है डेटा, कभी खराब आता है, कभी बहुत अच्छा आता है, कभी बहुत खराब होता है। तो इस चीज़ के चलते वो तेजी मंदी का खेल यहाँ पे खेला जाता है, बुल वर्सेस बियर की फाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है। इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, बट ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होने चाहिए। जीडीपी का डेटा सामने आते हुए देखने को मिला है, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक्सपेक्टेशंस। अगर आप सिर्फ नंबर को पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। अनुमान मतलब मार्केट क्या उम्मीद लेकर चल रहा था जीडीपी का। तो लेट मी टेल यू कि पहले से ही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये डेटा लो आएगा। मल्टीपल रीजन से मैं आपको बताऊंगा, अभी सारी चीज़ें कवर यहाँ पे करूंगा। एक वीडियो आप ये देखोगे तो आपको पूरा खेल समझ में आएगा। पर दोस्तों, जो एक्चुअल डेटा आया है वो लो नहीं आया है, वो तो एक्सट्रीम लो आया है, मतलब बहुत ही नीचे, अनुमान से भी बहुत गया गुजरा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिका में लिटरली यहाँ पे मतलब चीज़ की चर्चा स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं आज 20 फरवरी अमेरिका का डेटा, उनके जो ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस है, उन्होंने ये डेटा पब्लिश किया है। लास्ट टाइम कितना था देखिए, 4.4% का जीडीपी था। इस वक्त अनुमान था कम होगा, इसीलिए 2.8% का अनुमान लगाया था। वहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 50% कम, 1.4%। मतलब अनुमान कहाँ पे था आप देख सकते हो, और एक्चुअल में देखिए 14 का डबल 28 ही होता है। तो आप देख सकते हो लिटरली 50% एक्सपेक्टेशन से भी कम। और पुराना वाला तो कंपेयर ही ना करें तो ठीक रहेगा। बहुत ही बुरा हम लोग को जीडीपी का डेटा अमेरिका का साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इस डेटा को देखकर भाई कोई सेलिब्रेट तो नहीं करेगा, ठीक है। देखिए बाजार में होता क्या है, प्रॉब्लम पता है, मार्केट में तेजी आती है ना, लोग अपना विचार बदल देते हैं, अरे भाई डेटा तो अच्छा है। ऐसा नहीं होता है भाई। डेटा मार्केट में हज़ारों चीज़ें चलती रहती है, अलग अलग खबरें आती रहती है, तो उस चीज़ के चलते मार्केट ऊपर नीचे होता है। पर इस प्रकार का ये जो डेटा है भाई, है तो ये खराब ही। 1.4% कितना खराब डेटा देखने को मिला। अगर मैं पिछले कई क्वार्टर की अगर मैं बात कर लूँ, आप देख सकते हैं, देखिए 3%, 3.3, 3.8, 4.3, 4.4 एंड डायरेक्टली 1.4, कितना खराब, ठीक है। बहुत ही एकदम ही खराब डेटा हम लोग को अमेरिका का देखने को आप मिल चुका है। नो डाउट इस डेटा को देखकर ट्रंप को भी 440 वोल्ट का झटका लगा ही होगा और ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ट्रंप, मैं आपको बताता हूँ, ट्रंप का स्टेटमेंट आएगा ना, वो दो चीज़ों को ब्लेम करेंगे। एक तो उनके हमेशा के फेवरेट पॉवेल जी, क्यों इंटरेस्ट रेट हाई रखते हैं इस चीज़ के लिए, एज पर द ट्रम्प्स लॉजिक। एंड सेकंड अगर पॉइंट की अगर बात कर ले तो आपको बताइए शटडाउन, ठीक है। अमेरिका में आपको पता ही है, ये क्वार्टर का डेटा है, तो 3 महीने पहले वो जो चीज़ें यहाँ पे चलती है तो काफ़ी लोग भूल जाते हैं। पता है ना, अमेरिका में बहुत बड़ा ड्रामा 43 डेज का शटडाउन हुआ था। वो अपोजिशन पार्टीज़ को ब्लेम यहाँ पे करेंगे। हालांकि शटडाउन के चलते दोनों तरफ से चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन हम लोग को फिलहाल तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर मार्केट पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि डाउ फ्यूचर की बात कर ले, ऊपर से लगेगा 100 पॉइंट ही डाउन है, बट अगर हम टॉप से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे डाउ फ्यूचर हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है। सिमिलर वे नैस्डैक फ्यूचर की भी अगर बात कर ले तो सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एकदम से ऊपर से किस प्रकार का दबाव देखने को मिल रहा है आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले जस्ट आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, अगर नहीं किया होगा तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। यहाँ पे भी मार्केट के साथ साथ फाइनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे दिया है। तो ठीक है, हम लोग नैस्डैक की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं नैस्डैक फ्यूचर की बात कर रहे थे। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो अमेरिकन मार्केट बंद है। ऑब्वियसली वीडियो अपलोड होगा तब शायद से वो ओपन यहाँ पे हो जाएगा। पर आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार का परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे अमेरिकन मार्केट में एक दबाव वाला डेटा जैसे आ गया, तो जिस प्रकार का डेटा देखने को मिला है, एक्सपेक्टेशन जो था कि भाई एक रेड कैंडल स्टिक्स तो यहाँ पे बननी चाहिए, वो साफ साफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी जैसे मैंने कहा कि 8 बजे अमेरिकन मार्केट यहाँ पे खुलेगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक आप देख सकते हो। ये पुराना डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अमेरिकन मार्केट फिलहाल सो रहा है, अब जग जाएगा। इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा ही रहेगा। और जैसे मैंने कहा दोस्तों
कि बाजार में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चलती है, क्योंकि हम जो इंतज़ार कर रहे हैं उसमें अलग अलग और भी डेटा आना बाकी है। खास करके सबसे बड़ा चीज़ तो आपको पता ही है कौन सा, यस, कि ये जो ट्रम्प टैरिफ जो चल रहा है, कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पे आने वाला है। आई गेस आप कह सकते 8:30-9 बजे के करीब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या किया है, कि कोई फैसला आया है कि एक और तारीख लिख के दी है। सो इन चीज़ों का भी प्रभाव बाजार के ऊपर यहाँ पे पड़ता है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात कर ले जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो एक रियल इन्वेस्टर के दिमाग में यहाँ पे रेज हो ही जाती है कि हाउ मतलब इतना लोअर कैसे आया डेटा, 4.4 से 2.8, 2.8 से 1.4, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से भी आधा। सो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। एंड सबसे पहले खास बात जो चीज़ें चर्चाएं हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है, रिसेशन, क्या अमेरिकन मार्केट क्या अभी रिसेशन में जाएगा? तो इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। पहले तो रिसेशन का डेफिनेशन क्या होता है? रिसेशन का डेफिनेशन यही होता है दोस्तों कि ये जो आपको डेटा देखने को मिल रहा है ना, ये नेगेटिव आ जाए। अगर ये मान लो 1 सेकेंड के लिए मान लो 0.5 माइनस में होता तो क्या रिसेशन आ गया? नहीं। उसके बाद अगले क्वार्टर में भी ये डेटा नेगेटिव आ जाए तो जाके हम कहते हैं कि टेक्निकली पर्टिकुलर कंट्री रिसेशन में जा चुके हैं। टेक्निकली मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या होता है रिसेशन का, कि 2 क्वार्टर या फिर हम कह सकते हैं बैक टू बैक, मतलब 6 महीना अगर माइनस में जीडीपी निकल कर आ रही है माइनस में, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई टेक्निकली रिसेशन में वो कंट्री जाते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसा हुआ है? माइनस में नज़र आ रहा है, चीज़ें नहीं आ रहा है। हाँ, बट फिर भी बातें क्यों चल रही? क्योंकि इतना नीचे, जीरो के नीचे चला गया तो माइनस में, तो इतना जीरो के करीब आते हुए देखने को मिला, इसीलिए वो चर्चा चल रही है। एंड फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या अमेरिका रिसेशन में जाएगा? तो ऐसा नहीं, अलग अलग डेटा आते रहता है। जो कंज्यूमर स्पेंडिंग से रिलेटेड जो डेटा आया दोस्तों, वो कंपैरेटिवली अच्छा आया है। अच्छा आया मतलब क्या, कि हाँ भाई कि लोग स्पेंड तो कर रहे हैं एटलीस्ट। मतलब इन सभी खराब चीज़ों में, नेगेटिव पॉइंट में, ये एक प्लस पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि चलो एटलीस्ट कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, खर्चा तो कर रहे हैं, स्पेंड तो कर रहे हैं। तो अगर वो खर्चा करेंगे तो फिर रिसेशन के चांसेस यहाँ पे नहीं आएंगे। बट अगर वो रुक गए तो फिर जाके आप कह सकते हो इनको तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। तो इसको भी नोट जरूर कर लेना। देन अभी आ जाते हैं, जैसे कि आप सोच ही रहे होंगे कि भाई इतना ज़्यादा इतना खराब डेटा आया कैसे? तो मल्टीपल रीजन से, उसमें से पहला रीजन जो अभी मैंने आपको बताया, शटडाउन का नाटक। 43 डेज के आसपास शटडाउन यहाँ पे चल रहा था। और जैसे कि आपको बताया उस वक्त शटडाउन हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक हफ्ते का नुकसान कितना है अगर ये शटडाउन चलते ही रहा तो। और इसी चीज़ के चलते जितना लंबा चलेगा शटडाउन, बाद में जीडीपी एक्सपेक्ट करना अच्छा आएगा तो हो ही नहीं सकता। सो ये सबसे बड़ा मेन मैन ऑफ द मैच अगर देना है भाई कि जीडीपी का डेटा इनका खराब क्यों आया है, तो शटडाउन आपको रीज़न सबसे पहले, प्राइम रीज़न तो ज़रूर देखने को मिलेगा। सेकंड अगर बात कर ले दोस्तों तो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ट्रम्प इस चीज़ को भी मतलब ब्लेम करते रहते हैं, ठीक है, रेट कट हो रहा है बट जिस रफ्तार से रेट कट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो वो पॉवेल जी को ब्लेम करते रहते हैं। सो रेट हायर रहना मतलब क्या, कि वहाँ के जो लोग हैं वो लोन, उनको इंटरेस्ट रेट हायर पड़ता है तो इसीलिए वो चीज़ों को खरीदते नहीं है। तो ये भी एक तर्क यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो दोस्तों अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रम्प का टैरिफ वाला पॉलिसी। ट्रम्प के टैरिफ ने बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखा हुआ है दोस्तों, और इसी चीज़ के चलते अमेरिका का जीडीपी के ऊपर भी साफ साफ हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये जो टैरिफ है वो किसके ऊपर लगते हैं? इंपोर्ट्स के ऊपर। अब जो भी सामान आएगा भाई उसके ऊपर ही तो टैक्स लगेगा, और अल्टीमेटली अमेरिका की जो जनता है वही तो इस चीज़ को यहाँ पे पे करेगी। सो इससे हुआ क्या दोस्तों, अगर एक एग्जांपल ले लेते लैपटॉप का, अगर कोई एक लैपटॉप $100 पे बनता, फॉर एग्जांपल बनता था, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है, इधर से ले लो उधर से ले लो, ठीक है। एंड अभी टैरिफ के चलते अगर वही चीज़ 125 की बन गई, सो ऑटोमेटिकली पहले वो 100 पे बिकता था तो 100 लोग खरीदते थे, अभी 125 पे बिक रहा है तो 90 लोग खरीद रहे हैं, तो हो गया नुकसान। तो इस चीज़ के चलते भी हम लोग को ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड पॉइंट नंबर 4 की बात कर ले तो जो बेसिक चीज़ है कि इस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट देखने को मिल गया रेदर देन एक्सपोर्ट। और ये तो बेसिक सा गणित है कि भाई अगर आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे एक्सपोर्ट से ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली आपका जो जीडीपी है उसके ऊपर वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल ही लेता है, उसमें वो फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिल ही जाता है। इसीलिए तो क्रूड का भाव जब भी बढ़ता है हमारा रुपये गिरता है, सो हमारा मार्केट के ऊपर भी प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी भी नीचे जाएगा। ये इसके पीछे का इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो रिटेलिएटरी टैरिफ भी देखने को मिल गया, ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो सामने वाले ने भी तो टैरिफ लगाया है, तो इस चीज़ के चलते एक्सपोर्ट में भी हम लोग को कमतरता देखने को मिली। तो इसी चीज़ के चलते अमेरिका का जो मतलब आप कह सकते हैं बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जो जीडीपी नीचे यहाँ पे आया है इसके पीछे मल्टीपल कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड खास करके आप बोल सकते हैं ट्रंप की जो नई रणनीति हम लोग को देखने को मिली है वो सबसे बड़ा कारण है।
जिस चीज़ के चलते ये जीडीपी हम लोग को इस प्रकार से अमेरिका का दबाव में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब आगे क्या में सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट खुलेगा, उसको देखना है। वीडियो अपलोड होते होते शायद से ओपन भी हो जाए, एंड देन उसके बाद कोर्ट का फैसला, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। ये मार्केट में क्या कोई नया मोड़ लेकर आएगा कि नहीं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। इसके ऊपर भी मैं अपडेट आप लोगों को दे दूंगा कि क्या अगली तारीख मिली है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही सुना दिया। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना, जब भी खबर निकल कर आएगी मैं आपको बता दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।